21 आम के पत्ते इस तरह जिसने भी यहाँ रखे 21 दिनों में रिश्ता की बात फिक्स हुई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 21 आम के पत्ते और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा तनाव, सबसे बड़ी चिंता यानी विवाह में आ रही रुकावट हमेशा हमेशा के लिए खत्म। जिसने भी इस गुप्त उपाय को पूरी निष्ठा के साथ किया है उसके घर में ठीक 21वें दिन शादी का पक्का प्रस्ताव आया है। चाहे आपकी उम्र 25 साल हो, 35 साल हो या 40 की उम्र पार कर चुके हो, चाहे कुंडली में मंगल दोष हो या बृहस्पति कमजोर हो या राहु केतु विवाह के रिश्ते को बार बार इन वक्त पर तोड़ देते हो। अगर शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है, रिश्ते वाले आते तो हैं पर दोबारा जवाब नहीं देते, या फिर मनपसंद जीवन साथी मिलने में लगातार देरी हो रही है, तो आज का यह वीडियो आपकी किस्मत की चाबी साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देख रहे हैं चैनल आसान उपाय डेली। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंडित आर.के. शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको किसी बड़ी पूजा पाठ, हजारों लाखों के खर्चे या मुश्किल अनुष्ठान की बात करने नहीं आया। आज मैं आपको सनातन परंपरा का वह चमत्कारी प्रयोग बताने जा रहा हूं जो हमारे प्राचीन ग्रंथ, तंत्र शास्त्र और पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ है। 21 आम के पत्ते और उन्हें रखने की 3 खास सबसे शुभ और शक्तिशाली जगह। अगर आपने नियम से इन 3 जगहों पर आम के पत्ते रख दिए तो देवगुरु बृहस्पति और धन समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी स्वयं आपके विवाह के मार्ग के सारे कांटों को उखाड़ फेंकेंगी। 20 दिनों के भीतर रिश्ते की पक्की बात होना तय है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एक एक सेकंड ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी इस उपाय को असर को आधा कर सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आसान उपाय डेली को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आसान उपाय सबसे पहले आप तक पहुंचे। भक्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके विवाह में इतनी रुकावटें आती क्यों हैं। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को कन्या के विवाह का कारक माना गया है और शुक्र ग्रह को पुरुष के विवाह का कारक माना गया है। जब भी आपकी कुंडली में गुरु या शुक्र कमजोर होते हैं या फिर 7वें भाव पर कुल ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो सामने वाले मुकर जाते हैं, या अचानक कोई ऐसी बात हो जाती है कि जिससे रिश्ता टूट जाता है। माता पिता रात रात भर जागकर चिंता करते हैं कि उनके बच्चे का हाथ कब पीला होगा। अब सवाल उठता है कि इसमें आम का पत्ता ही इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। सनातन धर्म में आम के पेड़ को अमृत वृक्ष कहा गया है। आप किसी भी शुभ कार्य को देख लीजिए, चाहे गृह प्रवेश हो, सत्यनारायण कथा हो, शादी का मंडप हो या कलश स्थापना, बिना आम के पत्तों के पल्लव के कोई भी पूजा पूरी मानी ही नहीं जाती। आम का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को सोखने में सबसे ज्यादा सक्षम होता है। इसमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जब आप 21 ताजे आम के पत्तों का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं तो 21 की संख्या 3 बनती है। 2 + 1 = 3 यह अंक बनती है जो देवगुरु बृहस्पति का अंक है।
यही कारण है कि यह उपाय विवाह बाधा को जड़ से खत्म करने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय कर देता है। आइए अब जानते हैं कि इस चमत्कारी प्रयोग को करने के लिए आपको किस किस सामग्री की जरूरत पड़ेगी। इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। 21 ताजे आम के पत्ते, ध्यान रहे पत्ते कहीं से भी कटे फटे या सूखे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ हरे और सबूत पत्ते लें। लाल चंदन या पीला चंदन, यदि आपको पीला केसर चंदन मिल जाए तो सबसे उत्तम है, क्योंकि पीला रंग गुरु ग्रह का प्रतीक है। गंगा जल पत्तों को शुद्ध करने के लिए, लाल या पीला मौली कलावा धागा बांधने के लिए, एक तांबे या पीतल की थाली प्रयोग को तैयार करने के लिए, थोड़ा सा अक्षत बिना टूटे हुए चावल यदि हल्दी में रंगे हुए। यह उपाय आपको केवल और केवल गुरुवार के दिन या फिर शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन ही शुरू करना है। सुबह सूर्य उदय के समय सुबह 6 बजे से 8:30 बजे के बीच यह कार्य संपन्न किया जाना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए उस उपाय को करने की पूरी और सटीक विधि। गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। पीले रंग का वस्त्र पहनना इस दिन अत्यंत शुभ रहेगा। 21 आम के पत्तों को साफ पानी से धो लें और फिर उस पर गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क कर उन्हें पवित्र कर लें। अब पीले चंदन में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब प्रत्येक आम के पत्ते के ऊपर अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से यह विशेष मंत्र लिखते हुए या मन में बोलते हुए और उसके नीचे ओम ओम और उसके नीचे श्रीम लिखें। मंत्र ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम गुम गुरुवे नमः, यह कन्याओं के लिए। ओम कात्यायनी महामाय महायोग निधेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम वैकुंठे नमः। मंत्र वीडियो की स्क्रीन पर भी मिल जाएंगे। हर पत्ते पर जहां आपने ओम लिखा है वहां थोड़े से हल्दी वाले चावल की अक्षत अर्पित करें। अब आपके 21 पत्ते दिव्य रूप से आमंत्रित और सिद्ध हो चुके हैं। अब आता है इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। इन पत्तों को किन 3 शुभ जगहों पर रखना है। भक्तों, इन 21 पत्तों को आपको 3 भागों में बांटना है, यानी 7 7 7 के 3 समूह। पहली शुभ जगह है आपके घर का मुख्य द्वार। 7 आम के पत्तों को लाल या पीले कलाव में बांधकर एक छोटी सी सुंदर तोरण या चंदनवार बना लें। अब इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर बाहर की तरफ से टांग दें। मुख्य द्वार से ही आपके घर में भाग्य और अवसरों का प्रवेश होता है। जब कोई भी रिश्ते की ऊर्जा या व्यक्ति आपके घर के दरवाजे पर आएगा तो यह 7 पत्तों का बंधनवार राहु केतु के कुप्रभाव को दरवाजे पर ही नष्ट कर देगा और केवल सकारात्मक रिश्ते की बात ही अंदर प्रवेश करेगी। घर का पूजा स्थान या ईशान कोण। अगले 7 पत्तों को अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी या श्री गणेश जी के चरणों में रखें। एक घी का दीपक जलाएं और अपने हाथ में थोड़ा सा जल और चावल लेकर अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना शीघ्र और योग जीवन साथी की प्राप्ति बोलकर जल जमीन पर छोड़ दें। ईशान कोण देव स्थान होता है। यहाँ रखे गए पत्ते आपकी प्रार्थनाओं को सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ते हैं और विवाह में आ रहे सभी ग्रह दोषों का निवारण करते हैं। तीसरी शुभ जगह है तुलसी का पौधा। अंतिम 7 पत्तों को अपने घर में लगी पवित्र तुलसी महारानी के गमले के चारों मिट्टी के ऊपर वृत्ताकार
में सजाकर रख दें। तुलसी जी को जल अर्पित करें और 7 बार परिक्रमा करते हुए अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। शास्त्रों में तुलसी जी को साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और उनका विवाह भगवान शालिग्राम विष्णु जी से हुआ है। तुलसी जी के समीप यह उपाय करने से वैवाहिक सुख और अतिशीघ्र योग वर का वधु की प्राप्ति निश्चित होती है। भक्तों, उपाय करने के साथ साथ इन 3 सावधानियों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, वरना उपाय का फल अधूरा रह सकता है। 21 दिनों तक यह पत्ते वहीं रखे रहने दें। यदि 3 से 4 दिनों में पत्ते सूख जाए तो घबराएं नहीं, सूखे पत्तों में भी वह ऊर्जा समाहित रहती है। लेकिन अगर कोई पत्ता गल जाए या सड़ जाए तो उसकी जगह नया पत्ता आमंत्रित करके रख दें। 21 दिन पूर्ण होने के बाद इन सभी पत्तों को एकत्रित करके किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पेड़ की जड़ों की मिट्टी में दबा दें। इन्हें भूल कर भी कचरे में न फेंकें। मन में पूर्ण विश्वास, यह कोई जादू नहीं है, यह सनातन धर्म की ऊर्जा का महा उपाय है। पूरे भाव और श्रद्धा के साथ उपाय करें, मन में जरा सा भी संदेह न रखें। मेरा पूर्ण विश्वास और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो भी भक्त इस उपाय को सच्चे दिल से करेगा, आने वाले 21 दिनों के भीतर उसके घर में शहनाई बजने की खुशखबरी जरूर आएगी। यदि आपकी कुंडली में कोई विशेष दोष है या आप अपनी जन्मपात्री का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ यानी अपना जन्म समय और जन्म स्थान जरूर लिखें। मैं स्वयं आपके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और शक्तिशाली लगी हो तो इस वीडियो को उन माता पिता या दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने बच्चों के विवाह को लेकर बहुत ज्यादा ही चिंतित हैं और परेशान हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार आसान उपाय डेली से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में प्रेम से लिखिए जय श्री हरि विष्णु या हर हर महादेव। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद, नमस्कार।